नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। एक अच्छी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के बीच। वो अच्छी खबर ये है कि जिस दवाई को पतंजलि आयुर्वेद ने लॉन्च किया था 23 जून को, जिसे नाम दिया गया था कोरोनिल, इसे हमने देखा कि लॉन्च के बाद किस तरह से इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। इसके लॉन्च होने के कुछ घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय ने इस पर सवाल खड़े करते हुए रिपोर्ट मांगी थी पतंजलि से कि पतंजलि आखिर कैसे ये दावा कर सकती है कि ये दवाई कोरोना वायरस को मार सकती है, यानी कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए ये दवाई जो बनाई गई है, जिसे पतंजलि द्वारा दावा किया जा रहा है, इसकी स्पष्टता हमें चाहिए, यानी कि आयुष मंत्रालय को चाहिए। वो रिपोर्ट पतंजलि से मांगी गई थी क्योंकि जब भी कोई दवाई बनाई जाती है तो उसकी पूरी जानकारी आयुष मंत्रालय के पास होनी चाहिए। लेकिन जब पतंजलि ने इस दवाई को कोरोनिल को तैयार किया, यहाँ तक कि लॉन्च भी कर दिया, तो इसकी जानकारी आयुष मंत्रालय को नहीं दी गई थी। अब अच्छी खबर ये है कि पहले जो कोरोनिल दवाई लॉन्च की गई थी, इस पर रोक लगा दी गई थी, इसके विज्ञापन पर रोक लगाई गई थी और इसके मार्केट में उतारने पर, यानी कि बेचे जाने पर रोक लगाई गई थी सरकार की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से। लेकिन ये अच्छी खबर है कि अब आयुष मंत्रालय की तरफ से कोरोनिल दवाई को हरी झंडी दे दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कोरोनिल दवाई को हरी झंडी मिल गई है। यानी कि पतंजलि आयुर्वेद ने जो दवाई लॉन्च की थी कोरोनिल 23 जून को, जिस पर रोक लगी थी, अब उसे बाजार में बेचा जा सकेगा बहुत ही आसानी के साथ, यानी कि बाजार में जगह मिल जाएगी कोरोनिल को। लेकिन आपको यहाँ पर ये क्लियर मैं कर देना चाहती हूँ कि कोरोनिल, जिसे दावा किया जा रहा था पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से और बाबा रामदेव की तरफ से भी कि ये कोरोना वायरस को मात देने वाली दवाई है कोरोनिल, लेकिन जो आयुष मंत्रालय की तरफ से इसे हरी झंडी दी गई है, उसमें इसे एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में दी गई है। यानी कि कोरोना की दवाई इसे अभी भी नहीं माना गया है, यानी कि ये जो दवाई बाजार में बिकेगी, ये कोरोना वायरस की दवाई ना होकर बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कोरोनिल को बेचा जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जानना। क्योंकि जब इस दवाई को लॉन्च किया गया था पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से, तब ये दावा किया गया था कि 7 दिन के भीतर 100% रिजल्ट ये दवाई दे रही है। इस दवाई से जो कोरोना के पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो नेगेटिव हो जाती है, जिस दावे पर सवाल उठाए गए थे आयुष मंत्रालय की तरफ से। अब इसी को हरी झंडी दी गई है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। जब इसे बाजार में उतारा जाएगा तब ये कोरोना वायरस की दवाई नहीं कहलाएगी, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये दवाई बेची जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज बाबा रामदेव ने की। बाबा रामदेव ने इसी मुद्दे का जिक्र किया कि इस कोरोनिल दवाई को हरी झंडी मिल गई है आयुष मंत्रालय की तरफ से। यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि आयुष मंत्रालय ने तारीफ की है, जिस तरह से हमने ये दवाई तैयार की है उसकी तारीफ आयुष मंत्रालय ने की है। साथ ही साथ बाबा रामदेव ने गुस्सा भी जाहिर किया। वो गुस्सा जब ये दवाई लॉन्च की गई थी और उसके कुछ घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय ने जब सवाल उठा दिए थे, उसके बाद तमाम मीडिया हर जगह पर सवाल उठने लगे थे बाबा रामदेव को लेकर। आयुष यहाँ पर पतंजलि आयुर्वेद को लेकर सवाल उठने लगे थे। बाबा रामदेव ने यहाँ तक भी कहा कि लोगों को ये लगने लगा कि आखिर एक बाबा इतनी बड़ी दवाई कैसे तैयार कर सकता है। लेकिन आप सबको समझना होगा कि जब आपकी इच्छा शक्ति होती है कुछ कर गुजरने की, तब आप लोग उसे 100% करते हैं। तो बाबा रामदेव ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जिन लोगों ने बाबा रामदेव की पर और उनके दवाई पर, पतंजलि आयुर्वेद पर सवाल उठाए थे, उन्हें भी जवाब बाबा रामदेव देते हुए नजर आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी खबर यही है कि कोरोनिल दवा, जिसे पतंजलि आयुर्वेद ने लॉन्च किया, जिस पर कई सवाल उठ रहे थे, जिसे कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन अब इसे क्लीन चिट दे दी गई है और ये दवाई अब बाजार में आप लोगों को मिल सकेगी। लेकिन याद रखना कि कोरोना वायरस की ये दवाई नहीं है, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस दवाई को
जगह बाजार के अंदर दी जाएगी। साथ ही साथ बाबा रामदेव ने ये भी कहा कि कोरोना पर क्लिनिकल ट्रायल जो है वो किया है और क्लिनिकल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स हैं उनके तहत हमने रिसर्च की है। बाबा रामदेव ने ये भी तमाम बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक कोरोना के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुआ है और इसके अलावा 10 से ज़्यादा बीमारियों पर भी हम ट्रायल कर रहे हैं, जिनमें 3 लेवल पार कर चुके हैं और इसमें हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट की बीमारी, चिकनगुनिया रोग शामिल है, जिन पर हम ट्रायल कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव ने साफ तौर पर यही कहा है कि हमने एक कोशिश की जो कि साकार हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिल सके। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बाबा रामदेव ने जो दवाई लॉन्च की थी, पतंजलि आयुर्वेद ने जो दवाई लॉन्च की थी जिसका नाम कोरोनिल दिया गया, उस पर जो सवाल उठ रहे थे और आयुष मंत्रालय ने जो रिपोर्ट मांगी थी पतंजलि से, पतंजलि ने उसे क्लियर कर दिया। अब सब कुछ साफ हो गया है कि कोरोनिल को हरी झंडी मिल गई है, इसे बाजार में जगह दी जाएगी। लेकिन याद रखना कि ये कोरोना वायरस की दवाई नहीं बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बाजार में अवेलेबल होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज होंगी तो ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा या फिर कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।